मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी महाराज, संसार में तो सुख है ही नहीं, तो सुख किसी को कहां से प्राप्त हो? संसार में सुख नहीं है और सुखी होने का प्रयास मनुष्य जो है रात दिन करता है। तो जब सुख है नहीं तो मिलेगा कहां से? धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारे, कि राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारे, कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे, कि तुलसी दास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव खारे। कोई सुखी नहीं है, बस अपनी सोच का भ्रम, हमारी सोच का भ्रम है। हम देखते हैं कि हमारे सामने वाला बड़ा सुखी है, यही सोचते हैं ना कि भैया फला आदमी इतना बड़ा आदमी है, इतना धन इसके पास है कि बड़ा सुखी होगा। दो चार फैक्ट्रियां चल रही हैं, करोड़ों की संपदा बनी है, हम आगे सोचते नहीं भाई बड़े सुखी होंगे, बड़े मजे से इनकी कट रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए तो हमसे आपसे ज्यादा उनके पास दुख है, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। सब कुछ है, धन है, संपदा है, लेकिन सुख नहीं। पता चला कि सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया भैया कुछ नहीं खाना है, केवल दाल का जूस पीना है, रोटी का छिलका ही खाना है, सब कुछ बंद। कौन सा सुख है? इतना धन है कि फिर उनको रात को नींद नहीं आती है। वह धन किस काम का है? कोई सुखी नहीं है। और ये भी कुछ दिन बीता है, समाचार में मिला था कि सहारा श्री से बड़ा कोई धनवान है, इतनी संपदा सहारा कंपनी के पास, उसके मालिक थे सहारा श्री। शरीर छूट गया, मर गए, बेटे जो है विदेश से आए तक नहीं आए। 3 दिन तक इंतजार किया गया कि मुखाग्नि देने के लिए कोई आ जाए। बेटे और बहू जो है विदेश में पड़े रह गए, कोई नहीं आया। फोन आ गया कि हम लोग आ नहीं सकते हैं। किसी तरह एक उनका पौत्र आया था, बताते हैं लोग, उसी ने दाह संस्कार किया। तो भैया ऐसे धन से क्या मतलब? कौन सा सुख मिलने वाला है? धन से सुखी कोई नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। अगर सुख है तो भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में है, सत्संग में सुख है। और यह सुख जब एक बार प्राप्त हो जाएगा जिसको,
तो पुनः दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आनंद के सागर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो आनंद नहीं परमानंद प्राप्त हो जाएगा। जब परमानंद प्राप्त हो गया तो दुख की हिम्मत नहीं किया जाए। कुंती मैया ने भगवान से दुख तो मांगा, भगवान ने कहा बुआ यही तो बात है, मेरा दर्शन जिसको एक बार हो गया उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो मैं दुख आपको कहां से दे सकता हूं, सुख मांगो तो दे सकता हूं, क्योंकि भगवान सुख के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। तो संसार में सुख है ही नहीं। मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया। अब इसके बाद विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि के सृजन के बारे में बताइए, कुछ सृष्टि के विषय में हमको बताइए। तब मैत्रेय जी ने बताया कि महाराज ये संसार आप देख रहे हैं ना, ये भगवान की लीला है। कहा कि भगवान की लीला मात्र है। जब भगवान की इच्छा होती है तो एक निमिष मात्र में पलक जो झपकती है, जितना समय होता है पलक को झपकने में, उसको एक निमिष कहते हैं। निमिष मात्र में भगवान संसार की रचना करते हैं और एक निमिष में संसार का सृजन भी कर देते हैं, पालन भी कर देते हैं, पोषण करते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो दूसरे क्षण इसका विनाश भी कर देते हैं। कहा कि महाराज, इधर सुखदेव जी भी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि राजन, यह सृष्टि जो आप देख रहे हैं, यह अमृतलोक मानव विराट पुरुष का कमर है। बताए कि परमात्मा की कमर है यह अमृतलोक, और इससे नीचे 7 लोक है और इससे ऊपर 7 लोक है। अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। कहा 7 लोग नीचे हैं इस पृथ्वी से, और इससे ऊपर 7 लोग हैं, भू, भुवा, स्व, मह, जन, तपह और सत्य लोग। कहा 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे हैं, बीच में अमृत लोक है जहां हम लोग बैठे हैं। कहा ऐसे तुलसी बाबा भी बताते हैं कि कोट कोट ब्रह्मांड निगाया, विराट पुरुष भगवान के रोम रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हुए दिखाई देते हैं। कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि इस तरह से पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, कितने लोग हैं। फिर भी मैत्रेय जी ने 7 लोग के बारे में बताया। किस प्रकार 14 भुवन है और 14 भुवन एक पति सोई, सबके मालिक कौन है? नारायण। कहा भगवान के मन में जब इच्छा जगी, इन्होंने सृष्टि का लय कर दिया, और जब प्रलय होती है तो कहीं कुछ बचता नहीं है। भगवान सब कुछ अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। सृष्टि का लय हो गया, चारों तरफ जल ही जल है, और भगवान शेष साई नारायण शेष सैया पर विराजमान है, और अनादिकाल तक भगवान ने निद्रा को ग्रहण कर लिया। बहुत समय बीतने के बाद भगवान निद्रा से बाहर आए। फिर इनके मन में इच्छा हुई कि सृष्टि का सृजन किया जाए। भगवान के मन में इच्छा हुई और संकल्प मात्र से भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल प्रकट हुआ और भगवान की इच्छा मात्र से कमल के ऊपर एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। दिव्य पुरुष कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी ने जब नेत्र खोल करके देखा, चारों तरफ दृष्टिपात किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जब इन्होंने देखा तो जिधर देखते उधर एक सिर इनका हो गया। इस तरह चारों दिशा में देखे, दृष्टिपात इन्होंने किया तो 4 सिर हो गई ब्रह्मा जी के।
अब इन्होंने विचार किया कि मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा सृजनकर्ता कौन है, कोई तो होगा। और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, अंधकार ही अंधकार है, कहीं कुछ है नहीं। इन्होंने नीचे देखा तो कमल के नीचे कमल की नाल थी। विचार किया कि जहां से निकला होगा वहीं इसका आधार होगा, हो सकता हमारा सृजनकर्ता वहां मिले। और बताते हैं कि उस कमल के नाल के क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया और 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे, कोई अंत नहीं मिला। पुनः वापस आकर के कमल पर बैठ गए। तब इनको आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने इनको बताया, भगवान ने बताया कि तप करो। 2 शब्द इनके कानों में पड़ा, तप, तप करो। इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इस कमल के नाल का ठाह पा सकते हो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और तपस्या करने के बाद भगवान ने इनको दिव्य ज्ञान दिया। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। और दिव्य ज्ञान क्या है? यही श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ। और भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना प्रारंभ किया। पहले तो मानसिक सृष्टि इन्होंने किया। संकल्प से 4 पुत्रों को पैदा किया। 4 पुत्र अवतरित हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया प्रकट हुए। कहा पितामह क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। काम सृष्टि उसी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, भगवान का भजन करेंगे। कहा कि हम इस माया में पड़ने वाले नहीं, हमको तो भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र होकर के हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जाओ तुम 7 वर्ष के बालक ही बने रहोगे। श्राप दे दिया। कहा ठीक है, चाहे जो कुछ कहिए, हमको भजन करना है। चारों भैया भगवान का भजन करने चल दिए। और बात भी सत्य है, चारों भैया पूर्वजों के पूर्वज हैं, इनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में 7 वर्ष के बालक ही दिखाई देते हैं। पुनः सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। संकल्प से ब्रह्मा जी ने पुनः जब उनको श्राप दिया इन्होंने, सनक, सनंदन, सनातन चारों भाइयों को जब श्राप दे दिया तो क्रोध आया ब्रह्मा जी को। जब इनको क्रोध आया तो इनका क्रोध रुका नहीं और इनके भ्रुकुटी का छेदन कर करके बाहर गिरा। जैसे सामने पड़ा कि एक बालक जो है प्रकट हो गया और प्रकट होते ही वह बालक रोदन करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। शंकर जी का प्राकट हुआ, भगवान भोलेनाथ का। कहा महाराज क्या आदेश है? कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। अब शिव जी चले, सृष्टि की रचना इन्होंने प्रारंभ किया। अब भगवान शिव जी की सृष्टि अलग है। भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, डाकनी सबकी रचना इन्होंने किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब रुक जाओ, ऐसी सृष्टि की रचना हमको नहीं करवानी। कहा तो क्या करें? कहा भगवान का भजन करो। तो भोले बाबा बैठ करके कैलाश पर भगवान का भजन कर रहे हैं। पुनः ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के द्वारा 10 पुत्रों को प्रकट किया। अब की बार इन्होंने मरीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और सबसे छोटे पुत्र देवर्षि नारद 10 पुत्रों को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। सबने कहा पहले तो हम भगवान का भजन करेंगे,
इसके बाद गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे। कहा ठीक है, सब लोग भगवान का भजन करने चल दिए। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा हमको कोई सृष्टि उष्टि नहीं करनी है, भगवान का भजन ही करना है। कहा तुम भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। कहा चाहे जो हमको भजन करना है। सब लोग भजन करने के लिए चल दिए। अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का विस्तार किया। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से एक सुंदर स्त्री को प्रकट किया और दक्षिण भाग से एक पुरुष को प्रकट किया और अपने वक्षस्थल से धर्म को उत्पन्न किया और पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया। अब ये जो दोनों स्त्री और पुरुष प्रकट हुए, इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब यहीं से मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। मैत्र जी कहते महाराज, यहीं से मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। अब मनु और शत्रुपा ने 5 संतान को जन्म दिया। इसमें तो 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतान को जन्म दिया और इसके बाद सृष्टि का विस्तार करना चाहे तो मनु महाराज ने देखा कि पृथ्वी का पता नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम तो सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन सृष्टि का विस्तार करें कैसे? पृथ्वी का पता ही नहीं है, हम सृष्टि की रचना कैसे करें? तो मैत्र जी कहते हैं महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया कि ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनके नाक से एक अंगुष्ठ मात्र बाराह जो प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह बाराह पर्वताकार शरीर को प्राप्त किया। बोले बाराह भगवान की हो। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इस पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया है। और जब वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज पृथ्वी का उद्धार करिए। तुरंत वाराह भगवान ने उस जल में प्रविष्ट किया और जाकर के पाताल लोक से उस पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया और लाकर के बाहर स्थापित कर दिया। पीछे से हिरण्याक्ष ने हुंकार मारी, अरे दुष्ट रुक जाओ, तुम पृथ्वी को नहीं ले जा सकते हो। जब भगवान ने पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया, तब पलट करके भगवान ने देखा था आ जाओ, और कहते हैं कि महाराज भगवान बाराह का हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ और भगवान खेल ही खेल में घुमा करके एक थप्पड़ मारे, हिरण्याक्ष जो है अपने मुख से रक्त का वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हिरण्याक्ष कौन था, इतना बलशाली कैसे हुआ, किसने पृथ्वी को ही ले जाकर के पाताल में छुपा दिया, इस कथा को बताइए। तब उन्होंने बताया कि महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी है दिति और अदिति।
यद्यप तो कश्यप ऋषि की और भी पत्नियां हैं, दिति, अदिति, बनो, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। कहा एक समय की बात है कि कश्यप जी महाराज आश्रम में बैठे हैं और संध्याकालीन समय है, गोधूली बेला। भगवान की इच्छा से उसी समय मैया दिति को पुत्र प्राप्ति की कामना जो है उत्पन्न हुई और उन्हें जाकर के कश्यप जी से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान इसी समय चाहिए। संतान की इच्छा इन्होंने प्रकट किया। कश्यप जी समझ गए। कश्यप जी ने कहा देवी यह समय अच्छा नहीं है, यह गोधूली बेला है। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए अधर्म होगा, ऐसा मत करो। इस समय न तो भोजन करना चाहिए, गोधूली बेला में जब सूर्यास्त हो जाए और रात्रि दिन का अंत हो, रात्रि का प्रारंभ हो, तो होती है गोधूली बेला। का इस समय न तो भोजन करना चाहिए, न तो शयन करना चाहिए, न तो मैथुन करना चाहिए, न तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान का भजन किया जा सकता है, संध्या वंदन किया जा सकता है। कश्यप जी ने कहा कि यह समय सही अच्छा नहीं है। मैया दिति ने हठ की, भगवान की प्रेरणा थी, भगवान की इच्छा थी। कश्यप जी ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया और इसके बाद जब काम जरा शांत हो गया, कश्यप जी ने तुरंत देवी दिति से कहा कि तुमने अधर्म किया है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। क्रोधित हो गए, कहा तुमने अधर्म किया है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे पुत्र तो दो होंगे, तुम्हें दो पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों भयंकर राक्षस होंगे। अब मैया देवी कश्यप जी के चरणों में गिर पड़ी, कहा कि ऐसा नहीं करिए महाराज, आप तो श्राप हो गया भगवान की इच्छा। पुनः कश्यप जी को दया आई, इन्होंने कहा कि पुत्र तो जो है राक्षस होंगे, लेकिन आपका पौत्र जो होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, भगवान का परम भक्त होगा और वह तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। मैत्र जी कहते हैं महाराज अब मैया दिति ने संकल्प लिया कि हम अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं देंगे। जब इतने भयंकर राक्षस होंगे, अधर्म को अपनाएंगे, तो हम इनको जन्म ही नहीं लेने देंगे। संकल्प ले लिया और 1000 वर्ष तक इन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं देंगे। इन्होंने 100 वर्ष तक, श्री सीताराम, संकल्प लिया कि 100 वर्ष तक हम इनको जन्म ही नहीं देंगे। 100 वर्ष तक गर्भ धारण कर रखा मैया ने, पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। अब मैया दिति के शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि मानो त्रैलोक जल करके भस्म हो जाएगा। देवता परेशान हो गए, जाकर के ब्रह्मा जी के पास अनुनय विनय किया कि महाराज सृष्टि का लय हो जाएगा। सारे देवता कश्यप जी के पास आते हैं। कश्यप जी ने प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, तो जाकर के मैया दिति ने अपने पुत्रों को जन्म दिया और ये दोनों पुत्र जन्म लेते ही विशालकाय शरीर को प्राप्त हो गए। इतना विशालकाय शरीर इनका हुआ कि आकाश को छूने लगे और जन्म लेते ही ओंकार मारा, पृथ्वी थर्रा गई। मैत्र जी कहते हैं महाराज यही दोनों दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। दोनों ने दिग्विजय किया। दिग्विजय करते करते देवताओं को भी जीत लिया, त्रैलोक को जीत लिया और इसके बाद कोई
युद्ध करने वाला नहीं मिला तो हिरण्याक्ष ने एक दिन पृथ्वी को पैरों से ठोकर मारते हुए ले जाकर के पाताल में छुपा दिया कि देखते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कौन आता है। नारायण तो आएंगे ही, तो कम से कम उनसे हमारा युद्ध होगा। तो कहते हैं महाराज यही हिरण्याक्ष ले जाकर के पृथ्वी को छिपा दिया और भगवान ने बाराह का अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार तृतीय स्कंद की कथा सुनाते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। कहा कि महाराज चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए बताते हैं कि मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं, इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। कहा पहले इनके संतानों का चरित्र सुनो। कहा कि सबसे बड़ी बेटी है इनकी आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो सबसे पहले इनकी मझली पुत्री जो है देवहूति, इनका चरित्र श्रवण करो। कहा कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। पहले तो कर्दम ऋषि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं कर रहे थे। हम इस झंझट में पड़ने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के कर्दम ऋषि को समझाया कि इसमें आपका लाभ है, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करिए, आपके यहाँ साक्षात नारायण का अवतार होगा, भगवान आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, ये आपको परम लाभ प्राप्त होगा। तब जाकर के इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। मैया देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह हुआ और विवाह करके कर्दम जी मैया देवहूति के साथ आश्रम में आए और आश्रम में आते ही कर्दम जी समाधि लगा करके बैठ गई। भगवान के भजन में अपना ध्यान लगा लिया, समाधि लगा ली। मैया देवहूति ने देखा कि हमारे प्रभु, हमारे पतिदेव भगवान का भजन कर रहे हैं। अपने श्रृंगार को इन्होंने उतार दिया और कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी। समय बहुत ज्यादा जब बीत गया, कुछ समय बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली। तब उन्होंने देवहूति मैया को देखा। कहा देवी, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, मांगो आपकी क्या इच्छा है, कोई वरदान हमसे मांग लो। मैया देवहूति ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, आप जैसे पति हमको प्राप्त हुए ये तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हर स्त्री की एक कामना होती है, इच्छा होती है कि उसको पुत्र प्राप्त हो। पुत्र प्राप्ति की कामना हर स्त्री के हृदय में होती है, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। कर्दम जी ने कहा ठीक है। तो कर्दम जी ने कहा देखो, अगर आप को एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही एक संतान प्राप्त होगी, हम तुरंत गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास को ग्रहण कर लेंगे। कहा ठीक है। अब कर्दम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से कामद नामक विमान को प्रकट किया और मैया देवहूति से कहा, एक सरोवर को प्रकट किया। कहा जाओ इसमें स्नान करो और स्नान करके आओ। सूत जी कहते हैं महाराज, जैसे मैया देवहूति उस सरोवर में प्रविष्ट होती हैं कि तमाम देवांगनाएं प्रकट हो गई और मैया देवहूति का श्रृंगार किया, बहुत दिव्य श्रृंगार किया और मैया देवहूति कर्दम जी के साथ उस विमान में बैठ गई और वह विमान आकाश मार्ग में उड़ा। सूत जी कहते हैं कि महाराज उस विमान में संसार की सारी भोग सामग्रियां थी, बड़ी बड़ी अट्टारिकाएं थी, बड़े बड़े महल थे, संसार की सारी सुख सुविधा उसमें विद्यमान थी। 1000 वर्ष तक कर्दम जी ने मैया देवहूति के साथ उस विमान में भ्रमण किया और धीरे धीरे 9 कन्याओं को जन्म दिया मैया देवहूति ने। एक दिन याद आया कर्दम ऋषि को कि मैंने तो एक संतान की बात की थी और भगवान की माया को देखो सही, गृहस्थ आश्रम को अपनाते ही भगवान की माया ने हमको मोहित कर लिया और एक की बात थी 9 संतानें हो गई।
मैया देवहूति से कहा कि देवी, वह वचन आपको याद है ना? मैंने वचन दिया था कि एक संतान जैसे प्राप्त होगी हम संन्यास को ग्रहण कर लेंगे। अब मैं संन्यास के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मैया देवहूति ने कर्दम जी के चरणों को पकड़ लिया। कहा प्रभु, एक कन्याएं विवाह करके अपने ससुराल चली जाएंगी, मेरा कौन सहारा होगा? एक पुत्र हमको चाहिए। जब तक एक पुत्र न हो जाए आप नहीं जा सकते हैं। आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तब इनको याद आया कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि भगवान आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। कर्दम जी रुक गए और कहते हैं कि महाराज, समय बीता, कर्दम जी के यहाँ मैया देवहूति के गर्भ से नारायण ने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ और जब कपिल भगवान का अवतार हुआ, सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करने के लिए आए और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी 10 पुत्र भी आए और कहा, बेटा कर्दम, तुम्हारी 9 कन्याएं हैं, हमारे पास 9 पुत्र हैं, इनका विवाह कर दिया जाए। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ हो गया। अब इसके बाद कर्दम जी ने संन्यास को धारण कर लिया। कर्दम जी तो चले गए संन्यास लेकर के भगवान का भजन करने। अब इधर मैया कपिल भगवान के साथ विराजमान है। समय बीता, एक दिन मैया देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि प्रभु, ये तो आपकी लीला है कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। मैं जानती हूं कि आप भगवान हैं, नारायण के साक्षात नारायण हैं, इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कपिल भगवान ने कहा, मैया बताओ। मैया देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, मेरे अंदर जो अज्ञान छुपा हुआ है, भगवान की माया ने जो हमको मोहित कर रखा है, मेरे इस अज्ञान को दूर करो। अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष की शाखाओं को काट डालो और ज्ञान का प्रकाश मेरे ऊपर डालो। बताओ तो सही, मैं भगवान की माया में मोहित हो करके, कामना के वशीभूत हो करके संसार में पड़ी हूं। मेरे मन में अभी भी कामना की तृप्ति नहीं हुई। भला कर्दम जैसी है महात्मा हमारे पति हुए और कामद नामक विमान हमारे पास, जिसमें संसार की सारी सुख सामग्री, सारी सुविधा, फिर भी यह मन जो है इन संसार के भोगों से तृप्त नहीं क्यों हो रहा है? क्यों नहीं तृप्त हो रहा है? ये अज्ञान ही तो है। क्या कि अज्ञान के कारण मेरा मन जो है संसार के सुखों में भटक रहा है। इसलिए आप ज्ञान का प्रकाश डालो और मेरा उद्धार करो। तब कपिल भगवान ने कहा कि मैया, यही तो हमारी माया है, ये मेरी माया का प्रभाव है कि मेरी माया संसार में भटकाती है और संसार के सुखों में भटकाती रहती है। ये मेरी माया का प्रभाव है। मैया देवहूति को कर्दम जी, कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया। कहा, तमाम उपदेश दिया, ज्ञान योग और आध्यात्म योग का उपदेश दिया और मैया के अज्ञान को दूर किया। कहा, मेरी माया है कि जो संसार में जीव को नचा रही है। बोली भागवत भगवान की, सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू जग को रही नचाए नचाए जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू जग को रही नचाए
जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी मैं जब तो रे बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी हर जग को रे बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी 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 सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी हर जग को नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को नाच नचावे भोला को तार नचावे सब जग को नाच नचावे भोला को तार नचावे सब जग को नाच नचावे भोला को तार नचावे सब जग को नाच नचावे सुख को बरसाए सुख को बरसाए हरि माया जादूगरनी सब को नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी 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 सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को नचाए हरि माया जादूगरनी लक्ष्मण चराचर माथे कई पिता पात्र बाटे लक्ष्मण चराचर माथे कई पिता पात्र लक्ष्मण चराचर माथे कई कृपा पात्र बाटे कई पिता पात्र सतगुरु जय सतगुरु नहीं बचाए बचाए सब जग को नहीं बचाए बचाए प्रभु माया जादूगरनी हरि 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 माया जादूगरनी सब जग को नचाए प्रभु माया जादूगरनी सब जग को नचाए प्रभु माया जादूगरनी बोले सोया सोनूर में बोले राम नाम बोले आज तो निकल डोले राम नाम बोले सोया सोनूर में बोले मेरा रंजन को बोले सोया को निर्मल बोले गुरुवर बताया बताया हरि माया जादूगरनी अब जग को नचाए नचाए
हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी, हर जग को मचाए, हरि माया सब जग को मचाए, प्रभु माया जादू करनी। माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, मैया सब फूल बचाए, बचाए, हरि माया जादू करनी, को बचाए, हरि माया जादू करनी, सब जग को बचाए, बचाए, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी।